वोट मांगने आते उसके बाद कुछ नहीं करे। इन्हीं के वोट की दम पर ही तो आप खेलते हैं, इन्हीं की वोट की दम पर आप बोलते हैं। स्वच्छता में अवार्ड लेकर आए हैं, हम नंबर 1 बने हैं, ऐसा अधिकारी दावा करते हैं, हम दावा नहीं कर रहे हैं। वोट के लिए पाँव पड़ने को आ जाते और जीत गए तो देखने को भी नहीं आते। जो बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं और बड़े बड़े दावे और वादे करके इन लोगों का वोट बटोर कर ले जाते हैं। हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, बस वोट मिल जाती उसके बाद पलट के ही नहीं देखते। गाडरवारा में चुनावी बिगुल बजने के साथ अब हर गली मोहल्ले में आपको नेताओं की और उनके कार्यकर्ताओं की भीड़ जरूर मिलेगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी दृश्य दिखाने जा रहे हैं जिसे देख उन्हें भी शर्म आ जाएगी कि उन्होंने बीते 5 सालों में क्या किया और अब जब वो आ रहे हैं तो वादों पर वादे कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजेंद्र बाबू वार्ड में, जहाँ से भाजपा ने कमल खटीक को तो कांग्रेस ने गुलाब मेहरा और आम आदमी पार्टी से भी एक कैंडिडेट खड़े हुए हैं पावनी राठौर। यहाँ से 3 लोग खड़े हुए हैं। ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजेंद्र बाबू वार्ड में। आपको कुछ राजेंद्र बाबू वार्ड के दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ। आपको मतलब उन नेताओं को जो बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं। ये देखिए, स्वच्छता के नाम पर गाडरवारा में लाखों करोड़ों रुपए निकाले गए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन स्थिति आप देखिए कि नालियाँ बजा रही हैं, गंदगी मोहल्ले में पसरी पड़ी है। लोग बार बार अपील कर रहे हैं कि हमारे यहाँ स्वच्छता रखी जाए, लेकिन बावजूद इसके आप अपनी स्क्रीन पर ये दृश्य देख सकते हैं। ये उन नेताओं के लिए ये दृश्य हैं जो बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं और बड़े बड़े दावे और वादे करके इन लोगों का वोट बटोर कर ले जाते हैं और फिर 5 साल में कभी पलट कर नहीं देखते। तो आइए इन्हीं से बात करेंगे। यहाँ के बाशिंदे हैं, वोटर हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो नेता को नेता बनाते हैं, उन्हें चुनते हैं, उन्हें वहाँ तक पहुँचाते हैं। 20 साल से ये यहाँ रह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका अम्मा? मोतीबाई। मोतीबाई जी, इतनी गंदगी है, बच्चे वहीं नहा रहे हैं, क्या करें? वोटों के टाइम आते तो माता जी करके हाथ जोड़ते, उसके बाद पहचानते ही नहीं पहचानते। नहीं। इस बार भी आए होंगे? हाँ, यहाँ थे। क्या कह रहे थे? कमल भैया कह रहे थे कि माता जी ये आपकी सब व्यवस्था हट जाएगी, अच्छी करेंगे हम। फिर झूठा वादा। अब तो कह के सब जाते हैं। पिछली बार भी एक वादा किया तो था। 20-25 साल से देख रहे हैं हम। तो फिर भी ये हुआ नहीं आपका? नहीं, काम नहीं हुआ? कुछ नहीं। शौचालय है आपके? नहीं, बाहर जाते दूर। बाहर जाते हैं? हाँ, खूब दूर। अरे वाह भाई, आप तो कहते हैं कि हमारा जिला ODF हो गया है, पूरी तरीके से शौच मुक्त हो गया है। फिर आपको सुना रहा हूँ, शौचालय है? नहीं है। नहीं। कोई लाभ मिला? कुछ नहीं। फिर क्या? फिर नेता फिर वोट मांगने आए, अब क्या जवाब देंगे उनको? कर देंगे, वोट मांगते सब हाथ जोड़ते। हमारे पास कुछ नहीं जो रह रहा है। ऐसे देखिए, इनकी झोपड़ी देखिए आप किस तरीके से ये रहने को हर साल डालते हैं। और वाकई में ऐसे नीडी लोगों की मदद करना चाहिए, नेताओं को ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाना चाहिए। एक बार मैं कहूँगा कि एक बार ये जो हम चलिए हम इनका घर दिखाते हैं। ये इंडिया है भाई साहब, इंडिया है। यहाँ पर सिर्फ कागजों में कई काम हो जाते हैं। ये इनकी गरीब की झोपड़ी में आपको दिखा रहा हूँ। पिछले 5 सालों में कई वादे हुए, दावे हुए। ये घर देखिए इनका किस तरीके से है, एक झोपड़ी वाला घर है। कैसे ये रह रहे होंगे? आपने गुजारिश नहीं की नेताओं से? आपने बोला नहीं अम्मा कि हमको? सब सुन के चले जाते, करते कोई नहीं। क्या बोलते हैं हम, कह जाते हैं, लेकिन फिर आते दोबारा कोई नहीं आता। नहीं। जीत गए तो पलट के नहीं हाँ, हाँ, फिर पहचानता ही नहीं। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा किसी ने बताया कि नेताजी जब जीते तो उन्होंने अपने घर की सड़क बहुत अच्छी बना ली। हाँ जी, जो तो बनी घर कुलियों पतलों सब कहीं। हाँ, भाई साहब आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, जो ही घर है। कब से रह रहे हैं यहाँ में? कम से कम 35 साल हुए। 35 साल? 35 साल हो गए। कोई लाभ मिला योजना? कोई लाभ नहीं। नेता लोग आए होंगे, वादे किए होंगे, करवा देंगे भाई साहब हम। नहीं हुआ। क्या जवाब देना चाहेंगे उनको जो फिर से आपसे वोट मांगने आ रहे हैं? जी बोले भाई नाली बनवा दो, यहाँ से करवा दो, वो करवा दो। जी बोले रोड बनवा दो, यहाँ रोड नहीं, हमारे सामने कीचड़ पड़ी है। जी बोलेंगे क्या बोलेंगे? कीचड़ पड़ी हुई है। हाँ भाई साहब, ये वो लोग हैं जो दहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं। इनका तो बस यही है कि साफ़ सुथरा वातावरण हो, सड़क हो जाए, नाली हो जाए और इनको जो ज़रूरत है वो हो जाए। बाकी तो ये अपना काम कर ही रहे हैं और आपको वोट भी दे रहे हैं। तो इनकी एक बार क्या माताराम कुछ किया नेताओं ने? कुछ नहीं किए आज तक। वोट मांगने आते उसके बाद कुछ नहीं करे। बोले रोड बनाएंगे, नाली बनाएंगे, कोई रोड नहीं है।
अभी तक। इस बार भी आए होंगे? आए थे, हाथ जोड़ रहे होंगे? हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, बस वोट मिल जाती उसके बाद पलट के ही नहीं देखते। आते ही नहीं कभी। हाँ? पलट के नहीं पड़े देखते। देखो ना आप ही, ये पूरा कहीं रास्ता नहीं, रोड नहीं, नाली नहीं, कुछ नहीं है कॉलोनी में, कुछ नहीं। कुछ नहीं। भाई साहब फिर क्यों नेता बन गए आप? आए है आपने 5 साल में कुछ नहीं किया और फिर से आप आ गए। चलिए इस गली में आपको दिखाता हूँ। ये पूरी की पूरी बस्ती राजेंद्र बाबू बाट की ये बस्ती है, झुग्गी झोपड़ी की बस्ती है ये। और आप देखिए कि यहाँ के हालात कैसे हैं। अगर परिवर्तन लाना है तो यहाँ परिवर्तन लाना है। इन लोगों को, निचले तबके के लोगों को ऊपर उठाना है, क्योंकि इन्हीं के वोट की दम पर ही तो आप खेलते हैं। इन्हीं की वोट की दम पर आप बोलते हैं कि हम विकास करेंगे। तो वही विकास, मैं गाडरवारा का विकास आपको दिखा रहा हूँ। ये इस घर में शौचालय नहीं है। आप बोलते हैं कि हमने पूरे नगर पालिका में शौचालय बनवा दिए। सभी पूरा शौच मुक्त है हमारा गाडरवारा। और बहुत सारी चीज़ें आपने बताई ना। इनको पीएम आवास योजना का लाभ मिला। ये आप पूरी बस्ती देखिए किस तरीके से रहने को मजबूर हैं कि बारिश में अगर खूब बारिश हो जाए यहाँ पर तो इन्हें बहुत प्रॉब्लम जाने वाली है, बहुत प्रॉब्लम जाती होगी। तो सीधे सीधे हम ले चलते हैं जहाँ जहाँ तक ये बस्ती गई है। और यही एक एरिया नहीं है, मैं फिर आपको बता दूं कि ये एक अकेला एरिया नहीं है। राजेंद्र बाबू वार्ड में से और भी एरिया हैं। तो यहाँ से जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनसे मैं फिर वही बोलना चाहता हूँ कि जनता के वोट की ताकत बहुत होती है नेताजी। आप थोड़ा सा यहाँ भी आकर देखिए। सिर्फ़ और सिर्फ वोट मांगने से काम नहीं चलेगा। आप आए, वादा किया, वोट मांगे, जीत गए, चले गए और फिर जो गायब हुए फिर दोबारा नहीं आए। भाई साहब आप यहीं के निवासी हैं? यहीं के निवासी हैं। देखिए कितना कचरा पड़ा हुआ है यहाँ। बहुत ज़्यादा पड़ा, वो तो कई महीनों से ही सड़ रहा है, देखो ना आप उसको। तो नगर पालिका के बाशिंदे साफ सफाई वाले यहाँ आते हैं? नहीं आते, नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? अब उनको लगा ही नहीं किसी ने। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? यहाँ तो हमको तो बहुत समय हो गया। बहुत समय हो गया, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ नहीं मिला। जीरो? नहीं, यहाँ जीरो है बिल्कुल। नेता लोग मदद कर रहे हैं? नालियाँ भरी पड़ी हैं, सब कोई व्यवस्था ही नहीं है। कौन सा वार्ड हुआ ये? राजेंद्र वार्ड। नेता लोग आए, चुनाव क्योंकि चल रहा है तो आए होंगे कि भाई साहब हमें जिता दो। करेंगे बोले, करेंगे। आते हैं। देखिए आंटी से पूछते हैं। आंटी जी नेता आते हैं? आते हैं, हाथ जोड़ रहे, पैर पड़ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, वोट देना, उसके बाद में जीतने के बाद में कुछ नहीं है, कोई सब गायब। फिर लौट के देखते भी नहीं है इधर। गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है। कलेक्टर साहब अगर ये आप तस्वीर देख रहे हैं, मैं फिर से कहूँगा कि वो तस्वीर फिर से रिपीट की जाए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अगर इतनी गंदगी होगी तो यहाँ के बाशिंदे बीमार पड़ेंगे, बीमारी उनको घेरेगी। और आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि हमारी नगर पालिका गाडरवारा अवार्ड पे अवार्ड लेके आ रही है, स्वच्छता में अवार्ड लेकर आए हैं, हम नंबर 1 बने हैं, ऐसा अधिकारी दावा करते हैं। हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वो पोल खोल रहे हैं कि यहाँ कितनी गंदगी है। आपके वार्ड में गंदगी है तो है, गंदगी तो है। फिर दोबारा नेता लोग आए साफ सफाई करवाने, कुछ आते हैं? कुछ आते हैं, कभी नहीं भी आते, महीने 15 दिन में से आते हैं। आपकी सुध लेने आते हैं? हाँ, आते हैं। अच्छा, पिछली बार चुनाव में वादा किया था सड़क बड़क बनवा देंगे? हाँ, बोला था उनने, फिर नहीं बनवाया, टूट गया वादा, फिर टूट गया। इस बार फिर कर रहे हैं? अब इस बार कर रहा है, अब देखेंगे इस बार भी। क्या बोले नेताजी? आए थे वोट लेने तो क्या बोले आपसे? यही बोले रोड बना के देंगे, नाली बना के देंगे। हाँ। अब देख रहे हैं विकास की गंगा बहा देंगे। हाँ, विकास की गंगा बहाएंगे। हाँ, देखिए कैसी गंगा बही 5 सालों में कि आज वो विकास दिख रहा है। चलिए यहाँ से आगे और भी है क्या? और कॉलोनी है? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ आपका? दीप कौर। ये दीप कौर जी थी जिन्होंने बताया कि देखिए किस तरीके से गाडरवारा के राजेंद्र बाबू वार्ड, मैं आपको फिर बता दूं दोस्त कि इस वक्त हम गाडरवारा के राजेंद्र बाबू वार्ड में हैं। और ये राजेंद्र बाबू वार्ड की एक कॉलोनी है, छोटा सा एक हिस्सा है, जहां पर ये बोल रहे हैं कि पिछली बार भी नेताजी आए थे, वादे किए थे, हाथ जोड़े थे, पैर पड़े थे, इनसे मिन्नतें की होंगी कि आप हमें वोट दीजिए, हम विकास करेंगे। तो मैं वही विकास आपको दिखा रहा हूँ। अगर नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह जी, गाडरवारा एसडीएम सृष्टि देशमुख जी ये तस्वीर देखें, इस नाली की तस्वीर देखें, कि मुझे नहीं लगता कि कभी यहाँ गाड़ी आई होगी सफाई वाली। नहीं, सफाई वाली या गाड़ी आती मगर अच्छे से साफ नहीं करते उन लोग। इतनी भरी हुई है। हाँ, बिल्कुल नहीं करते, अपन कहने के बाद भी नहीं करते उन लोग। और अपन ज्यादा बोलते तो और चिल्लाते हो, और उन लोग हाँ बहुत। तो नंबर 1 कैसे बन गया फिर गाडरवारा? ये देखिए यहाँ से वहाँ तक कहने के लिए गाडरवारा है जी। सानू बोला, सानू को
पानी की जगह नहीं है। क्या क्या समस्या है आपको? अब यही तो है, नाली मुंह से लगी है, सांप निकल रहा है। सांप निकल रहे हैं? सांप निकलते हैं। अच्छा, पिछले 5 साल पहले नेताजी आए थे, कुछ वादा किया था? कुछ नहीं करा, वो तो सब ऐसे ही बकवास करके वो चले जाते हैं। इस बार भी आए होंगे नेताजी? हाँ, इस बार कहाँ आए? वोट मांगने नहीं आया कोई? हाँ, आपसे? आए थे ना। हाँ, क्या तो बोले? वो बोल रहे थे कराएंगे। कराएंगे? हाँ। विकास की नदियां बहेंगी? हाँ, कह रहे थे। कह रहे थे? हाँ। तो क्या इरादा है आपका इस बार? अब उम्मीद तो है। हाँ। अब उम्मीद है, अब देखो जीत जहाँ जावे। अच्छा, जीत जाए तभी है। देखिए, तो यहाँ का मैं दृश्य दिखा रहा हूँ, आंटी भी यहाँ खड़ी हुई हैं। ये कॉलोनी के बाशिंदे रोष में है, गुस्से में है। इसलिए गुस्से में है क्योंकि इनसे वादा तो कर लिया जाता है लेकिन इनका काम पूरा नहीं किया जाता। तो गुस्सा जाहिर करना भाई बिल्कुल इनको जाहिर करना भी चाहिए कि आपने वादा किया और वादे से मुकर गए, दोबारा नेता पलट के नहीं आए। देखे ही नहीं, अब तो आते ही नहीं। अब वोट के लिए पाँव पड़ने को आ जाते, हाँ। जीत गए तो देखने को भी नहीं आते। कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया अभी तक। 5 साल पहले वादा किया था हाँ, कि तो वो विकास भी नहीं करेंगे। आए देखने, नाली फाली नल उल हाँ। कुछ नहीं देखते आते। कुछ भी नहीं देखते। हाँ। तो क्या अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? क्या नहीं, कुछ नहीं कहते। क्या कहते, ये नाली उली बना दो, हाँ। सड़क बना दो अच्छे से, और क्या यही कहना चाहते। हाँ भाई साहब, जनता क्या चाहती है? जनता यही चाहती है कि आप जो छोटे मोटे काम हैं उनके, साफ सफाई के, सड़क के, बिजली, पानी, ये अगर पूरा हो जाए तो उनका काम हो जाए, उनके वोट डालने का मतलब निकल जाए कि हाँ भाई उन्होंने आपको वोट दिया है तो आप उनके लिए काम। कैसा? निकलने के लिए रोड भी नहीं है अपने पास सर, निकलने के लिए जगह नहीं है, रोड नहीं है मतलब अपने। हाँ। तो बच्चे स्कूल जाए तो कहाँ से छोड़ने जाए उन लोगों को? परेशानी होती है। आप नेता आ रहे हैं तो उनसे कह रहे हैं कि नहीं आपकी? हाँ, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। तो बोले, उनने बोले जीतेंगे तो हम बना के देंगे सब। पिछली बार भी तो बोले थे। पिछली बार भी तो ऐसे ही बोले। इमलिया वाले कितनी टाइम जीते? हमें इधर 50 साल हो गए, 50 साल से वोट दे रहे, तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। कोई विकास नहीं हुआ। कोई प्रकाश नहीं। बस वोट के लिए आ जाते, हाथ जोड़ लेते, बस देखने को नहीं आते। देखने को। देखिए किस तरीके से इस पूरे मोहल्ले की, मैं तो ये मोहल्ला कहूँगा, ये वार्ड है, राजेंद्र बाबू वार्ड है, इसकी हालत देखकर ही ऐसा लगेगा अधिकारियों को कि एक बार भाई नेता नहीं आ पा रहा है तो क्या हुआ, अधिकारी जरूर यहाँ पर आएँ और देखें कि ये लोग कितनी मुश्किल में रहने के लिए मजबूर हैं। बहुत गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत गंदगी है। गाड़ा वाला नंबर 1 है, साफ नंबर 1। अब इधर तो ये मोहल्ला तो गंदा है ना। हाँ, तो अब साफ सफाई गंदगी में नंबर 1 कैसे आ गया? अब नंबर 1 अब उधर के मोहल्ले होंगे नंबर 1। कागजों में तो नहीं कर दिया? अब का पता भाई। देखिए यहाँ की हालात बहुत ही ख़राब हैं। तो अपील करूँगा नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह जी से, हमारी एसडीएम सृष्टि देशमुख जी से और उन तमाम नेताओं से जो इन गलियों में अब आ रहे हैं, 5 साल पहले या 5 साल तक नहीं आए, अब आ रहे हैं। तो अपील करूँगा कि अगर आप वादा कर रहे हैं तो उसे निभाएं, क्योंकि जनता है भाई साहब, ये पब्लिक है, सब जानती है। मैं अभिषेक कुमार आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।